8 मार्च 2014 एक तारीख जो अब इतिहास में दर्ज है। कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए एक बोइंग 777 विमान 239 लोग सवार, एक बिल्कुल सामान्य रात की उड़ान। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। वो विमान हवा में ही जैसे गायब हो गया। कोई इमरजेंसी कॉल नहीं, कोई विस्फोट नहीं और सालों तक मलबे का कोई निशान तक नहीं, सिर्फ खामोशी। आज हम मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 की कहानी में गहराई से उतरेंगे, जो शायद आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी गुमशुदगी है। ये सिर्फ एक विमानन रहस्य नहीं है, ये इस बात की कहानी है कि कैसे हमारी इतनी उन्नत तकनीक के युग में भी कोई चीज पूरी तरह से गायब हो सकती है। आज हमारी चर्चा का मिशन उन स्रोतों के आधार पर तथ्यों को सामने रखना है। मतलब क्या हुआ, हम क्या जानते हैं और सबसे परेशान करने वाले सवाल क्या हैं जो आज भी कायम है। तो चलिए उस रात के घटनाक्रम को ही समझते हैं। फ्लाइट MH370 ने रात 12:41 पर कुआलालंपुर से उड़ान भरी। कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह एक बहुत ही अनुभवी पायलट। सब कुछ सामान्य था। आधिकारिक रेडियो संदेश आया, गुड नाइट मलेशियन 370। और यहीं से रहस्य की शुरुआत होती है। हाँ, क्योंकि उस संदेश के ठीक 2 मिनट बाद विमान का ट्रांसपोंडर बंद हो गया। ट्रांसपोंडर, ये वो डिवाइस है जो नागरिक रडार को बताता है कि विमान कहाँ है ना? सही, ये विमान की पहचान और स्थिति बताता है। इसका बंद होना या तो एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रिकल विफलता का संकेत हो सकता है, या फिर ये एक जानबूझकर किया गया काम था। तो जब विमान नागरिक रडार से गायब हो गया तो सबको यही लगा होगा कि ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। बिल्कुल, पहली धारणा यही थी, लेकिन सैन्य रडार ने बाद में एक भयानक सच्चाई का खुलासा किया। क्या पता चला? ये कि विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ था, उसने एक बहुत तेज मोड़ लिया था। एक मोड़ मतलब वो नीचे नहीं गिरा? नहीं, वो पश्चिम की ओर तेजी से मुड़ा, मलेशिया को पार किया और अंडमान सागर के ऊपर से होते हुए गहरे हिंद महासागर की ओर बढ़ गया। तो बहुत अजीब बात है। ये मोड़ बहुत महत्वपूर्ण है। ये कोई आकस्मिक घटना नहीं लगती, यह एक सचेत और नियंत्रित हरकत थी जो किसी ऐसे व्यक्ति ने की थी जो विमान उड़ाना जानता था। और सबसे डरावनी बात यह है कि जिसने भी ये किया उसने फिर कभी कोई संवाद नहीं किया। तो रडार से संपर्क टूटने के बाद भी ये कहानी खत्म नहीं हुई। मैंने सुना है कि विमान 7 घंटे तक स्वचालित सैटेलाइट पिंग भेजता रहा। हाँ, ये ऐसा था जैसे कोई घोस्ट मशीन आसमान के अंधेरे से फुसफुसा रही हो। ये पिंग्स क्या थे? इन्हें हैंडशेक भी कहते हैं। इन्होंने सिर्फ एक बात साबित की कि विमान अभी भी उड़ रहा था। लेकिन इनसे ये पता नहीं चला कि विमान कहाँ था? नहीं, बस ये पता चला कि वो सैटेलाइट से सिग्नल लेने के लिए चालू था। सुबह 8:19 पर आखिरी पिंग मिला और उसके बाद पूरी तरह से डिजिटल खामोशी। 7 घंटे तक उड़ता रहा, किसी से बात किए बिना। और जब दुनिया महासागरों में खोज कर रही थी, तब परिवारों के साथ कुछ ऐसा हो रहा था जो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। यात्रियों के फोन कई दिनों बाद भी बज रहे थे। हाँ, ये इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। वॉइसमेल छोड़े जा सकते थे, व्हाट्सएप संदेशों पर डिलीवर्ड का निशान दिखाई दे रहा था, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। कभी नहीं। इसने परिवारों के लिए एक भयानक उम्मीद पैदा की। ये मौत से भी बदतर था। ये एक रुका हुआ अनसुलझा दुष्स्वप्न था। इसके बाद मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज शुरू हुई। हाँ, 1,20,000 वर्ग किलोमीटर का समुद्री क्षेत्र, 20,000 फीट से भी ज्यादा की गहराई। अरबों डॉलर खर्च हुए, कई साल बीत गए, लेकिन विमान का कोई पता नहीं चला। फिर 16 महीने की खामोशी के बाद आखिरकार महासागर ने कुछ राज उगले। हाँ, 2015 में अफ्रीका के पास रियूनियन द्वीप के तट पर विमान के पंख का एक टुकड़ा बहकर आ गया। और जांच से पुष्टि हुई कि ये MH370 का ही था। जी, DNA जांच से इसकी पुष्टि हो गई। इसके बाद की सालों में अफ्रीका के तटों पर और भी टुकड़े मिले। सही है। लेकिन यहाँ भयावह बात यह है, कोई ब्लैक बॉक्स नहीं मिला, कोई कॉकपिट नहीं, कोई मुख्य मलबा नहीं और कोई शव नहीं, सिर्फ एक मृत विमान की टूटी हुई हड्डियां। तो जब सबूत नहीं होते तो सिद्धांत जन्म लेते हैं। चलिए कुछ मुख्य सिद्धांतों पर नजर डालते हैं। पहला, पायलट द्वारा आत्महत्या मिशन। ये थ्योरी इस बात पर आधारित है कि कैप्टन ने अपने होम सिम्युलेटर पर एक ऐसा ही रास्ता, मतलब दक्षिणी हिंद महासागर की ओर जाने वाला रास्ता, उसका अभ्यास किया था। लेकिन सवाल ये है कि कोई अपने साथ 238 निर्दोष लोगों को क्यों ले जाएगा? यही इस थ्योरी की सबसे बड़ी कमी है। कोई मकसद नहीं मिला। दूसरा सिद्धांत है अपहरण का।
और ये बहुत अजीब अपहरण होगा क्योंकि इसमें कोई मांग नहीं की गई। मतलब कोई कॉल नहीं, कोई राजनीतिक संदेश नहीं, फिरौती की कोई मांग नहीं, कुछ भी नहीं। ये इसे इतिहास का सबसे व्यर्थ अपहरण बनाता है। और तीसरा सिद्धांत एक भयानक इलेक्ट्रिकल आग का है। हाँ, कि हो सकता है धुएं ने चालक दल को अक्षम कर दिया हो और विमान ऑटो पायलट पर तब तक उड़ता रहा जब तक कि ईंधन खत्म नहीं हो गया। एक उड़ता हुआ ताबूत। बिल्कुल। और अंत में ऐसे सिद्धांत भी हैं जो मानवीय नियंत्रण से परे की बात करते हैं, जैसे कोई सैन्य हस्तक्षेप या कोई गुप्त कार्गो। पर इन दावों का कोई सबूत नहीं है। सबूतों के अभाव में अटकलें लगना तो स्वाभाविक है। तो विशेषज्ञों का क्या मानना है? जब ईंधन खत्म हो गया तब आखिरकार हुआ क्या होगा? ज्यादातर विशेषज्ञों का मानना है कि विमान अनियंत्रित रूप से, मतलब 800 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की गति से आसमान से गिरा होगा। इतनी तेज रफ्तार से? हाँ, इस तरह के प्रभाव से विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए होंगे और उस पर सवार किसी भी जीवित व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो गई होगी। और उतनी गहराई में? उस गहराई पर जहां दबाव बहुत ज्यादा होता है और रोशनी नहीं पहुंचती, महासागर सब कुछ मिटा देता है। शवों का कभी वापस सतह पर आना लगभग असंभव है। दूसरी विमान दुर्घटनाओं में मलबा मिलता है, ब्लैक बॉक्स मिलते हैं, एक तरह का एक समापन होता है। लेकिन MH370 के पास इनमें से कुछ भी नहीं है। कोई अंतिम शब्द नहीं, कोई अलविदा संदेश नहीं, कोई सुसाइड नोट नहीं और कोई पुष्टि किया गया कारण नहीं। बस 239 लोग जो एक उड़ान पर गए और कभी वापस नहीं आए। MH370 अब सिर्फ एक विमानन रहस्य नहीं है, ये एक अनुस्मारक है कि सैटेलाइट और GPS के इस युग में भी हमारी दुनिया में अभी भी अंधेरे कोने हैं, जहां जवाब मरने के लिए चले जाते हैं और कहीं हिंद महासागर की गहराइयों के नीचे 239 खोई हुई आवाजें अनसुनी रह जाती हैं। यह हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। जब कोई कहानी बिना किसी अंतिम अध्याय के समाप्त हो जाती है तो हम उसे कैसे समझते हैं? निरंतर कनेक्टिविटी के इस युग में जब एकमात्र उत्तर सिर्फ खामोशी हो तो इसका क्या अर्थ है?